एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मानी जाती है। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो एकादशियां होती है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। ये आने वाली एकादशी ज्येष्ठ मास की एकादशी मानी जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या महात्म्य होता है? कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने लोगों के कल्याण के लिए मुझे जो प्रश्न किया है उत्तम है। ये आने वाली एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो महान पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या, गर्भस्थ शिशु की हत्या और परस्त्री गमन जैसे महापाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। नापतोल में गड़बड़ करना, झूठी गवाही देना, आप अज्ञानी हैं, आप नक्षत्र की गणना नहीं जानते, फिर भी यदि आप नक्षत्र की गणना करते हैं, आपको वेद का ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने आप को आडंबर या किसी भी लोभ के वश होकर यदि अपने आप को आयुर्वेदाचार्य समझते हैं या मानते हैं और पैसा लेते हैं लोगों से, तब भी आप पाप के भागी बनते। इन सभी पापों का शमन भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाता है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य अधिक है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके हाथी, घोड़े और सुवर्ण का दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, केवल और केवल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, गया में पिंडदान करने से पितरों को संतुष्ट करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के दौरान भगवान केदार के दर्शन कर भगवान की पूजा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उतने ही पुण्य की प्राप्ति अपरा एकादशी का व्रत करके वामन भगवान की पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान जनार्दन ने युधिष्ठिर से कहा। विष्णु सहस्त्र नाम में तो यहाँ तक लिखा है कि पुत्र के अभाव में यदि एकादशी का व्रत किया जाए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो पुत्र रहित होने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, धन के अभाव वाले को धन की प्राप्ति होती है, जो रोगी है उसे निरोगता की प्राप्ति होती है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आने वाली अगली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाएगी। भीम ने कहा कि मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ और खाए बिना मुझे चलता नहीं है। आजकल की स्थिति भी ऐसी है कुछ कि खाए बिना चलता नहीं है। अगर एकादशी का व्रत करेंगे तो साथ में इतना सारा व्रत का भोजन करेंगे कि इससे तो ना किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। आप व्रत करें और ईमानदारी से व्रत करें। एक समय अगर भोजन करना है तो फलाहार करें और कम भोजन करें। भीम ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि मैं कोई भी व्रत नहीं करता हूँ और ना ही मैं कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान कृष्ण ने निर्जला एकादशी का महात्म्य बताते हुए भीम से कहा कि यदि कोई व्रत नहीं कर सकता है, 24 एकादशियों का व्रत एक निर्जला एकादशी करने से मिल जाता है। तो आप ध्यान दें, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के बाद अब फिर मिलेंगे निर्जला एकादशी के साथ और उसका महात्म्य सुनेंगे। पुण्य आप भी प्राप्त करें, लोगों को भी प्राप्त कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अनंताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। नारायण नारायण नारायण।